क्या आपको पता है कि चाय कॉफी आपके हेल्थ के लिए आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा खराब है। और आपका बॉल पेन जिससे आप लिखते हो उसका टॉप वाला पार्ट कुछ ऐसा दिखता है। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स आज आप देखोगे और जानोगे कि आपका मुंह अगले एक हफ्ते तक खुला का खुला रहेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और लास्ट में आप कहोगे भाई ये वीडियो नहीं क्या बोलूं क्या था यार, दुनिया कितनी अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 31, साल 1930 के पहले जो स्टूडेंट्स फेल होते थे उनके पेपर में टीचर ई लेटर को लिखते थे, पर 1930 के बाद इसको बदल दिया गया और फेल को एफ दिखाया जाने लगा, क्योंकि टीचर्स को चिंता होने लगा था कि कहीं स्टूडेंट्स ई को एक्सीलेंट नहीं मान ले और ये बात फैल न जाए, इसलिए फेल को अब एफ दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 30, ओसाका जापान में एक 16 मंजिला ऑफिस इमारत है और उसका नाम है गेट टावर बिल्डिंग। और आपको यकीन नहीं होगा, इसके 5वें, 6ठे और 7वें फ्लोर के बीच में एक हाईवे पार होता है। बिल्डिंग की लोकेशन इतनी मस्त जगह पे है। फैक्ट नंबर 29, कम सोना जिसे स्लीप डिप्रिवेशन कहते हैं, उसके चलते कई लोगों को एक कंडीशन होता है जिसे कहते हैं माइक्रो स्लीप। मतलब मान लो अगर आपने लगातार 2 दिन तक नहीं सोया तब आपको ऐसे दौरे होने लगेंगे जिसे माइक्रो स्लीप कहते हैं। इसमें होता ये है कि आप कुछ सेकंड्स के लिए सो जाते हो और आपको पता भी नहीं लगता और वापस उठ जाते हो। माइक्रो स्लीप के चलते ही हर साल कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। मतलब ओवरऑल इस फैक्ट का सीख यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए कम नींद कभी भी मत लेना, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है कम नींद के। फैक्ट नंबर 28, रशिया के एक जू में एक चिंपैंजी रहता है जिसका नाम है जोरा। जू में जो लोग घूमने आते हैं उसमें से बहुत सारे लोग इसे ट्रीट में सिगरेट और अल्कोहलिक सामान देते थे और इसी के चलते एक चिंपैंजी असल में नशेड़ी बन गया और यहाँ तक 2010 में उसे एक नशा मुक्ति केंद्र यानी एक रिहैब में भी भेजना पड़ा ताकि उसके नशे की इलाज हो सके। आज मैं खुशी खुशी आपको बोल सकता हूँ कि वो रिकवर हो गया, मतलब उसका सिगरेट का नशा छूट गया। फैक्ट नंबर 27, लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई थी 2010 में और उसमें ये पता चला था कि हंसने से सिर्फ स्ट्रेस ही कम नहीं होता बल्कि आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बढ़ता है और आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, यानी आपके रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए सच में लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, इसलिए हंसो दानव जैसे। फैक्ट नंबर 26, शकीरा जो कि एक बहुत फेमस सिंगर है, जब वो छोटी थी और क्लास 5-6 में थी उसी टाइम उसे म्यूजिक का शौक चढ़ा था, पर उसकी जो म्यूजिक टीचर थी वो हमेशा बोलती थी कि तुम कभी सिंगर नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हारा आवाज एक गोट जैसा है, यानी एक बकरी जैसा है। और आज देखो वो कहाँ है। इस फैक्ट से ये सीखने मिलता है कि कोई आपको कुछ भी बोल दे, आप अपने अंदर अपने सपनों को बनाए रखना, आप कुछ न कुछ जरूर कर जाओगे। फैक्ट नंबर 25, जब कोई चींटी मरती है तब उसके शरीर से एक केमिकल निकलता है जो कि बाकी के आसपास के जिंदा एंड्स को एक सिग्नल भेजता है कि वो चींटी मर गई है और इस एंड को कैरी करके बाहर हटा दो। अगर कोई इंसान जानबूझकर उस केमिकल को एक जिंदा चींटी पर छिड़क दे तब जो बाकी चींटियां हैं वो उसे एक मरा हुआ एंड कंसिडर करेगी, भले ही वो चल क्यों नहीं रही हो, और सारे एंड्स मिलकर अपने इलाके से उसे बाहर कर देगी। इस फैक्ट से ये सीखने मिलता है कि इंसानों और जानवरों दोनों में दिमाग के केमिकल्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, खास करके इंसान में तो बहुत ही ज्यादा। इंसानी दिमाग की बात करें तो क्या आपको पता है कि लब में जो केमिकल निकलता है आपके दिमाग में वो उस लेवल का होता है जो कि कोकेन नामक ड्रग को लेने से होता है, वही लेवल का केमिकल। इसलिए आप उस लड़की के बारे में दिन भर सोचते रहते हो क्योंकि वो एक ड्रग जैसी हो जाती है आपके लिए। इस केमिकल लोचे के ऊपर एक फुल वीडियो जरूर बनाऊंगा अगर आप लोग डिमांड करोगे तो। फैक्ट नंबर 24, मॉल से जब आप सेब या ऑरेंज कुछ भी खरीदते होगे तब आप इन स्टिकर्स को देखते होगे उसके ऊपर। क्या आपको पता है कि ये स्टिकर्स और इसे चिपकाने वाला जो ग्लू होता है दोनों एडिबल होता है, यानी अगर आप इन्हें गलती से खा भी लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैक्ट नंबर 23, मेंशनेल नाम का एक पेड़ होता है और इसकी खास बात यह है कि अगर आप बारिश के समय इसके नीचे खड़े होगे और अगर बारिश का एक बूंद इसके पत्तों पर टच करके आपके स्किन पर गिर जाए तब आपका स्किन लिटरली जल जाएगा, इतना डेंजरस होता है ये पेड़। फैक्ट नंबर 22, पूरे धरती पे जो सबसे डीपेस्ट ओशन का पार्ट है यानी समुद्र का सबसे गहरा पार्ट जो है उसका नाम है चैलेंजर्स डीप, जो कि मारियाना ट्रेंच नामक एक एरिया के सबसे डीप पार्ट को कहते हैं और उसकी गहराई है करीब 11,000 मीटर्स। इस एरिया को एक्सेस करना कितना मुश्किल है इसका आपको अंदाजा देने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 12 लोग चांद पर जा चुके हैं, ठीक है, पर आज तक सिर्फ 3 ही लोग इस चैलेंजर्स डीप नामक एरिया में जा पाए हैं। फैक्ट नंबर 21, मोहम्मद अली नाम के एक बॉक्सर को तो आप जानते होंगे। जब वो बच्चे थे तब वो भीड़ में अपने बॉक्सिंग इंस्पिरेशन सुगर रे रॉबिन्सन से एक ऑटोग्राफ मांगे थे और वो रिजेक्ट कर दिए थे। बाद में जब बड़े होकर अली भी बहुत फेमस बॉक्सर बन गए तब उन्होंने अपने आप से वादा किया कि अगर मुझसे कोई ऑटोग्राफ मांगेगा तब मैं कभी भी रिजेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि रिजेक्शन कितना खराब लगता है और आज तक उन्होंने एक भी ऑटोग्राफ रिजेक्ट नहीं किया, जो मांगता है सबको दिया है। फैक्ट नंबर 20, एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है स्कॉट वेड और वो डस्ट आर्ट के लिए बहुत फेमस है। मतलब गाड़ी के पीछे जो धूल जमता है उसी को ढाल ढाल के सिर्फ अपने फिंगर्स और एक ब्रश की मदद से मॉडिफाई करके इतनी अच्छी सी आर्ट बना लेते हैं, क्या कला है भाई। फैक्ट नंबर 19, एक ट्रैक्टर ओनर जिसका नाम था फेरुशियो लैम्बोर्गिनी गाड़ियों का बहुत शौक रखते थे। उनके पास एक फरारी भी थी, पर फरारी कार के क्लच उस टाइम सही से काम नहीं करते थे, तो इस कंप्लेन को लेकर वो कार के मालिक एंजो फरारी के पास गए और अपना कंप्लेन प्रकट किया। तो एंजो ने उनका इंसल्ट कर दिया, उन्हें बोला कि प्रॉब्लम हमारे कार में नहीं बल्कि आप जैसे ड्राइवर में है। तो इसी इंसल्ट के बाद फेरुशियो ने खुद का अपना एक कंपनी स्टार्ट करने का ठान लिया और ऐसे ही जन्म हुआ लैम्बोर्गिनी का। लैम्बोर्गिनी गलार्डो नाम तो सुना ही होगा। फैक्ट नंबर 18, यूएस के एक स्टेट जिसका नाम है मिशिगन, वहाँ एक औरत है जिसका नाम था बारबरा सोपर। 8/8/8 को उसने एक बच्चे को जन्म दिया, यानी 8 अगस्त 2008। फिर 9/9/9 में उसने और एक बच्चे को जन्म दिया और उसके अगले साल 10/10/10 को भी उसने और एक बच्चे को जन्म दिया। कितना बड़ा कोइंसिडेंस। तीनों का बर्थ डेट बना 8/8/8/9/9/10/10। ऐसा होना प्रोबेबिलिटी की दुनिया में 5 करोड़ में से एक होता है, जिसे टेक्निकली 50 मिलियन to 1 कहेंगे। दुनिया की
सबसे अमेजिंग इत्तेफाकों में से एक है। फैक्ट नंबर 17, साल 2005 में स्वीडन के एक अरबपति जिसका नाम है जोहान एलिश, उन्होंने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 4 लाख एकड़ प्लॉट जमीन को खरीदा एक लॉगिंग कंपनी से, यानी एक पेड़ काटने वाली कंपनी से। आपका दिल ये जान के खुश हो जाएगा कि उन्होंने इतने एरिया को उस कंपनी से जस्ट इसलिए खरीदा ताकि उतने दूर तक कोई पेड़ को नहीं काट पाए। बढ़ती हुई डिफॉरेस्टेशन को देखकर उन्होंने ऐसा किया, पेड़ को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। सच में ऐसे और लोगों की जरूरत है हमारी दुनिया को। फैक्ट नंबर 16, साल 2011 में एक 46 साल का इंसान जिसका नाम था मार्क ब्रैडफोर्ड, उसने एक 13 साल के लड़के को बीच सड़क पर पकड़कर गला दबाने की कोशिश की। क्यों जानते हो? क्योंकि उस 13 साल के लड़के ने कॉल ऑफ ड्यूटी नाम के उस प्रसिद्ध गेम में उस इंसान को कई बार मार दिया था। वाह, इस तरह के इंसान भी अगर इस दुनिया में आ जाए ना, तब भी बकलोल साला। मतलब आप ही बोलो, पबजी में अगर आपको कोई मार दे तो क्या आप सच में उस इंसान के घर पे जाके उसे मारोगे क्या? मतलब कैसा दिमाग है यार इन लोगों का। फैक्ट नंबर 15, आर्ट यानी कला की दुनिया में एक तरीका है जिसे ट्री शेपिंग कहते हैं। इस कला में प्रोफेशनल लोग पेड़ों को अपने हिसाब से ढाल कर उसे कुछ भी बना देते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल आप अपने स्क्रीन पर तो देख ही सकते हो। बहुत अमेजिंग तरह की आर्ट है ये। फैक्ट नंबर 14, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में एक स्टडी की गई थी। उसमें ये पता चला था कि हॉरर मूवीज देखने से करीब 200 कैलोरीज बर्न होते हैं। मतलब अगर आप आधे घंटे वॉकिंग करोगे तो आपके शरीर में जितनी एनर्जी बर्न होगी उतना एक हॉरर मूवी देखने से हो जाता है, क्योंकि उसमें डर इन्वॉल्व होता है। जो लोग पतला होना चाहते हैं उन लोगों के लिए काम की फैक्ट है। फैक्ट नंबर 13, डेस्पिकेबल मी, मिनियंस। इन मूवीज में आपने इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्रिएचर्स को देखा ही होगा। आपने ये नोटिस किया होगा कि ये कुछ अजीब सा लैंग्वेज बोलते हैं। वो लैंग्वेज असल में एक असल लैंग्वेज है, पूरे ग्रामर के साथ, और उस भाषा को उस मूवी के डायरेक्टर्स ने बनाया है। मतलब हर एक वर्ड का असल मतलब होता है। ये मत समझना कि वो लैंग्वेज जस्ट ऐसे ही गिब्रिश है। फैक्ट नंबर 12, जेसी जेम्स नाम का एक इंसान था। साल 1800 में इस इंसान ने ऐसा कांड किया कि पूरी दुनिया इसको जान गई। उसने एक विधवा औरत को पैसे दिए ताकि वो अपना कर्ज खत्म कर पाए, और उसने ये कहा कि मैं दिल से दे रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छे लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बात ये थी कि जिस इंसान ने उस औरत को पैसे दिए थे वो था ढीठ टाइप, खड़ूस टाइप और निर्दयी टाइप। जेम्स ने उस औरत को पैसा दिया और कहा कि जाओ उस खड़ूस और निर्दयी को पैसे वापस दे दो ताकि तुम्हारा कर्ज खत्म हो पाए। तो एक दिन कर्ज देने वाला उस औरत के घर आया और उस औरत ने सारे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस दे दिया, कर्ज साफ कर दिया। वो कर्ज देने वाला बहुत निर्दयी था और वो इसके पहले उस औरत को जान से मारने की भी धमकी देता था, पर आखिरकार जेम्स की मदद से उस औरत ने कर्ज चुका दिया। कितनी दयालु और अच्छी स्टोरी है ना। पर सबसे मजेदार बात इसके बाद हुई। जब वो कर्ज देने वाला पैसे लेकर अपने घर जा रहा था तब रास्ते में जेम्स ने उसे लूट लिया। कर्ज वाला पैसा तो लूटा ही, पर उसके पास जितना एक्स्ट्रा कैश पड़ा था उसे भी लूट लिया। इससे उस औरत का कर्ज भी दूर हो गया और ये जेम्स चालाकी से अपना प्रॉफिट भी कर लिया और उस निर्दयी कर्ज देने वाले को आखिरकार सजा मिल गई। हाँ जानता हूँ अच्छा नहीं हुआ उसके साथ, पर फिर भी एक औरत को तड़पाने की सजा मिल गई, वो भी एक नेगेटिव तरह से। फैक्ट नंबर 11, बेन एंड जेरी नाम का आइसक्रीम कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं सबको दिन के 3 डब्बे आइसक्रीम फ्री मिलता है, क्योंकि वही वो एम्प्लॉइज है जिसके चलते आइसक्रीम बनना संभव होता है। कितनी अच्छी कंपनी है ना। फैक्ट नंबर 10, पुराने एंशिएंट पर्शियन एम्पायर में वहाँ के जो हाई लेवल के डिसीजन लेने वाले लोग थे, जब उनकी बैठक होती थी तब वो एक बात को पहले नॉर्मली बैठ के डिस्कस करते थे और वो उसी बात को फिर दारू पीने के बाद भी डिस्कस करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि कोई भी आइडिया तभी अच्छा माना जाएगा जब दोनों स्टेट में वो सही लगेंगे। यानी ऐसे भी सही साउंड करना चाहिए कोई आइडिया और टल्ली होने के बाद भी सही साउंड करना चाहिए, तभी वो उस आइडिया को काम पर लाते थे, यानी उसे इम्प्लीमेंट करते थे। फैक्ट नंबर 9, पेंग शुलिन नाम का एक चाइनीज इंसान एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ट्रक एक्सीडेंट के चलते अपने आधे शरीर को खो दिया, पर लकीली वो बच गया। मतलब कम से कम उसकी जान बच गई। अभी वो अपने आधे शरीर पर जिंदा है। ऐसे हालत में भी उसने अपने पैसे से एक सुपरमार्केट खोला जिसका नाम था द हाफ मैन हाफ प्राइस स्टोर, और वो बिजनेस बहुत सफल भी हुआ। फैक्ट नंबर 8, चक फेनी नाम का एक इंसान जिसके पास कभी 6000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो अपने सारे पैसे का 99.8% चैरिटी में दान कर दिया। जी हाँ, 99.8%। और अभी उनका संपत्ति है सिर्फ 12 करोड़ रुपए। सोचिए एक इंसान जितना कमाया वो चैरिटी में इतना धन डोनेट कर दिया और इसी डोनेशन के चलते लाखों गरीब बच्चों और लोगों का भला हुआ। सैल्यूट है इनको यार। ये प्रोबेबली सबसे दिल को छूने वाला और सबसे बेस्ट फैक्ट था इस वीडियो का। फैक्ट नंबर 7, साल 2011 में एक फोटोग्राफर जिसका नाम था एरिक शोलेम, उसने एक पिक्चर बनाया था जिसमें 365 पार्ट्स थे। इस पिक्चर में आपको लाइन लाइन टाइप का कुछ दिख रहा होगा। हर एक लाइन एक दिन का फोटो है और एक साल यानी 365 दिन का 365 स्लाइसेस को मिलाकर इस इमेज को बनाया गया। इसलिए गर्मी और सर्दी का मौसम आप एक ही इमेज में देख पा रहे हो। ऑसम है ना। फैक्ट नंबर 6, ATR कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस, टोक्यो के रिसर्च साइंटिस्ट ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि आपके थॉट्स यानी सोच को एक कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा सकता है। यानी आप अभी एक पेड़ को सोचो तो जो आप पेड़ को सोच रहे हो उसे कंप्यूटर पर देखना चाहोगे और वो भी लाइव, तो चले जाओ टोक्यो। कितनी मजेदार टेक्नोलॉजी है ना। कुछ भी मतलब कुछ भी सोचो और वो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वीडियो के रूप में आ जाएगा। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि चाय और कॉफी दोनों अगर एक इंसान पीता है और दूसरा इंसान नहीं पीता है तो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो जो नहीं पीता है उसकी लाइफ स्पैन ज्यादा होगी उसके मुकाबले जो रेगुलरली चाय को पीता है। स्पेशली कॉफी की बात तो कुछ और ही है। और चाय की बात करें तो सुबह हुई नहीं कि भीड़े के घर में आवाज आने लगती है कि यार माधवी कहीं चाय आना। एक कप चाय में करीब 50 से 90 कैलोरीज होता है जो कि आपके वेट को गेन करता है। दिन में अगर 2 कप से ज्यादा चाय आप पीते हो तभी आपकी सेहत
सेहत के लिए खराब है। और जहाँ तक कॉफी की बात है तो कॉफी में कैफीन होता है और अगर आप कॉफी लार्ज डोजेज में लेते हो तो ये कैफीन आपके सेहत के लिए खराब साबित हो सकता है। मान लो आप काम करते करते थक गए, फिर अगर आप एक कप कॉफी पी लोगे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एनर्जी आ गया, पर वो फॉल्स सेंस ऑफ एनर्जी होता है। मतलब आपका शरीर अंदर ही अंदर एग्जॉस्टेड होता है, पर आप अननेचुरल तरीके से अपने शरीर को एक फॉल्स फीलिंग देते हो। इसलिए चाय कॉफी पर डिपेंडेंट होना गलत बात है। एनर्जी के लिए मेडिटेशन कर लो ना, उससे आपको 5 मिनट में ही शांति और एनर्जी महसूस होने लगेगा। फैक्ट नंबर 4, फिजी नामक देश में एक होटल है जिसका नाम है पोसाइडन रिसोर्ट और इस होटल में एक हफ्ते रुकने का चार्ज है करीब 10 लाख रुपए। वहाँ के एक आइलैंड के बगल वाले समुद्र के अंदर सबसे नीचे वाले एरिया में ये होटल मौजूद है और इसके रूम कुछ ऐसे दिखते हैं। मैजिकल जगह है ना, जाना चाहोगे? फैक्ट नंबर 3, होमलेस मैन। होमलेस मैन मतलब एक ऐसा इंसान जिसका कोई घर नहीं है। तो साल 2013 में एक होमलेस मैन जिसका नाम था बिली रे हैरिस, उसकी किस्मत बदल गई मतलब पूरी तरह से बदल गई। हुआ ये था कि एक औरत अपने एंगेजमेंट रिंग को गलती से नीचे गिरा दी थी चलते चलते और उस रिंग की कीमत लाखों में थी। तो वो रोड के साइड पर बैठा हुआ था और उस औरत का रिंग गिरा पर उसने ईमानदारी से रिंग को लौटा दिया। चाहता तो वो रिंग को अपने पास ही रख सकता था और बेचकर लाखों अर्न कर सकता था, पर ईमानदारी से उसने उस औरत को टोका और कहा कि आपका रिंग गिर गया है। रिंग की मालिक सेरा डार्लिंग इतनी इंप्रेस हुई कि उसने एक फंड रेजिंग वेबसाइट पेज ओपन किया इंटरनेट पे और उस पेज पर उस इंसान की ईमानदारी को शेयर किया। लोगों ने इसकी ईमानदारी को देखकर दिल खोलकर डोनेशन दिया और करीब $187,000 कलेक्ट हुए, यानी करीब 1,20 लाख रुपए। और ये सारे पैसे उस होमलेस मैन को मिल गए और इतनी पैसों की मदद से आज वो एक सफल कमाने वाला इंसान बन गया और उसके पास अपना एक बड़ा बंगलो भी है। ईमानदारी कितनी बड़ी चीज है, इस फैक्ट को सुनने के बाद जरूर आभास हो गया होगा आपको। फैक्ट नंबर 2, बारिश के बाद जो मिट्टी में सेंट आती है, जो कि मस्त सी सेंट आती है, उसे पेट्रिकॉर कहते हैं। गजब सेंट होती है सच में, मुझे तो बहुत पसंद है। फैक्ट नंबर 1, जो बॉल पेन आप यूज करते हो उसके टिप को अगर आप सुपर मैग्नीफाई करो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। कितनी मस्त है ना। और बाकी सारे इमेजेस को भी देख लो, सब में जो ये बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला गोल वाला पार्ट यही घूमता है जब आप लिखते हो तब। अब एक बोनस फैक्ट, गूगल प्ले स्टोर में एक ऐप है, इसका नाम है अल्टीमेट ब्रेन बूस्टर बाइनोरल बीट्स और इसे हमारे फैक्टिक टीम ने बनाया है। अभी जो बता रहा हूँ इसे ध्यान से सुनो और लास्ट तक पूरा सुनो क्योंकि ये ऐप आपकी जिंदगी बदल देगा। एक ऐसा ऐप है इसके अंदर ऐसे फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक है जो आपके दिमाग को और तेज करता है और आपके IQ यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन को बढ़ाता है। सुनने में मैजिक की तरह लग रहा है पर ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। इसे बाइनोरल बीट्स कहते हैं। हमारे इस ऐप पे आपको कई तरह के बीट्स मिलेंगे। स्टूडेंट हो तो स्टडी म्यूजिक सुनो और टॉप करो, दिमाग तेज करना है तो जीनियस फ्रीक्वेंसी सुनो और इंटेलिजेंस को बूस्ट करो। मेमोरी वाली म्यूजिक से मेमोरी यानी स्मरण शक्ति बढ़ाओ। अवचेतन मन की शक्ति बढ़ानी है तो लास्ट वाले सबकॉन्शियस माइंड वाले म्यूजिक सुनो और पावर बढ़ाओ। मैजिक ब्रेन सिंक सुनो और आपके दिमाग का दोनों पार्ट सिंक हो जाएगा और एक बहुत पावरफुल तरीके से काम करने लगेगा। ये सारे म्यूजिक आपकी जिंदगी बदल सकती है। अपने अपने गोल के हिसाब से इन सब में से आप कोई भी म्यूजिक को सुन सकते हो। मीडियम वॉल्यूम में यानी फोन के लगभग 70% वॉल्यूम में डेली बस 10 मिनट ईयरफोन लगा के सुनो बिना एक भी दिन स्किप किए और कुछ हफ्तों में ही आप पूरी तरह से बदल जाओगे। जी हाँ, डेली कोई भी बीट 10 मिनट के लिए भी काफी आपके लिए। स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के लिए इस वाले म्यूजिक को सुनोगे तो पढ़ाई में और आपको मन लगेगा और सब कुछ जल्दी याद होगा। ये ऐप असल में प्राइसलेस यानी अमूल्य है क्योंकि ये एक इंसान की पूरी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। और हम लोग इसकी प्राइस 10,000 रुपए भी रख सकते थे और हम लोगों ने इसकी प्राइस रखी है सिर्फ ₹199। मेरे यूट्यूब के ऑडियंस इसे कम दाम में खरीद पाए, स्पेशली स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने इसकी प्राइस इतनी कम रखी है। इस ऐप के बारे में आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हो ताकि वो आपके डेवलपमेंट के लिए जस्ट ₹199 की इन्वेस्टमेंट कर दे। और ये कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है कि आपको हर महीने पे करना होगा, सिर्फ वन टाइम सिस्टम है इस ऐप में, यानी एक बार खरीदो और फिर लाइफ टाइम के लिए एंजॉय करो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप गूगल प्ले स्टोर पर आ जाओगे। उसके बाद ₹199 पर क्लिक करके आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या कोई भी पेमेंट डिटेल्स डालो और पे करने के बाद डाउनलोड शुरू हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा। फिर आप ऐप को ओपन करो और बीट सुनो और ये ऐप फिर लाइफ टाइम के लिए आपका। इंस्टॉल करने के बाद अगर ऐप पसंद आए तो ऐप को खोल के फिर इस 3 लाइन वाले मेनू में जाकर रेट दिस ऐप पर क्लिक करके आप 5 स्टार रेटिंग भी दे सकते हो। आपके पास कुछ सेकंड्स लगेंगे और मुझे और मेरी टीम को बहुत खुशी होगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर के जरिए ही परचेज करना, कहीं और से डाउनलोड करोगे तो वो काम नहीं करेगा। ये म्यूजिक फ्रीक्वेंसी के जरिए काम करती है और इस ऐप के जितने भी कॉपी मौजूद है इंटरनेट पे सब में मिसमैच्ड फ्रीक्वेंसीज है जो कि आपके दिमाग पर उल्टा नेगेटिव असर भी कर सकती है। इसलिए भूल कर भी इस ऐप को कहीं और से डाउनलोड मत करना। ऑफिशियल ऐप की लिंक सिर्फ और सिर्फ वही है जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इस लिंक से अगर आप ऐप को डाउनलोड करोगे तभी आपको असली ऐप मिलेगा जो कि आपके दिमाग को तेज करेगा। और प्ले स्टोर में पेमेंट गूगल के सर्वर्स के जरिए होता है, इसलिए पेमेंट भी बिल्कुल सेफ है। एक बार बाय करने के बाद अगर मोबाइल कभी फ्यूचर में फॉर्मेट भी किया तब भी बिना फिर से पे किए आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। आपको जस्ट गूगल अकाउंट को लॉग इन करना होगा। एक बार बाय करने के बाद आपके गूगल अकाउंट में ये लाइफ टाइम के लिए लिंक्ड हो जाता है। यूट्यूब के बाइनोरल बीट्स काम नहीं करते क्योंकि यूट्यूब ऑडियो को कंप्रेस कर देता है और बाकी एप्स और सोर्सेज में फ्रीक्वेंसीज मिसमैच होती है। इसलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट ऐप को बनाया है। बारीक से बारीक फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स का भी ध्यान रखा गया ताकि वो आपके दिमाग में जल्दी काम करे। यही स्पेशल बात है हमारे ऐप की जो कि इसे बाकी सभी बाइनोरल बीट के सोर्सेज से अलग बनाती है। आप खुद ट्राई करो, चौंक जाओगे। लिंक तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद ही है। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा, परचेज करने के बाद ऐप को ओपन करके 3 लाइन वाले टैब पर क्लिक करके रेट दिस ऐप पर क्लिक करके गूगल प्ले स्टोर पर रेट जरूर करना। 5 रेटिंग दोगे तो मुझे और मेरी टीम को बहुत खुशी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा
नीचे कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना, और अगर आपने ये सब पहले से ही कर दिया है तो एक बहुत बड़ा थैंक्स।